केवल निषाद राज की जय। कर दिया सर। नाम लगाते रहो जी। जय निषाद राज। मामा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। जय निषाद राज। जय निषाद राज। मामा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। मामा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। जय निषाद राज। जय निषाद राज। जय निषाद राज। निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद। जय निषाद राज। मामा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। जय निषाद राज। निर्मल पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। 27 ऐसे लगा रहा हूँ। इनवाइट कर रहे हैं सबको। उसमें भी इनवाइट नजदीक रहो तब आवाज आएगा। वो पेज है ये हमारा पर्सनल। ऐसे चला दे तब नहीं सब आ जाएंगे। ऐसे करो। ऐसे चलाओ। इनवाइट भी करते रहिए। आप लोग अपने उससे शेयर कर लेना और शेयर कराओ फोन करके। सब डिफॉल्ट कर दो। हो गया कितने लोग? 52 58 64 100 से ऊपर हो जाएंगे भाई। तेज ना चला लेंगे। चलो 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 चलो। सीखेगा कोई तब तो कोई तो आ जा। पेज कहाँ खोलेगा उसको पता है। आजा। कोई आएगा पेज है मेरा आगे वाला ठीक है। ये चलेगा। बहुत जन के है। सर कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करता कौन Keep silent। जय निषाद राज साथियों। जय निषाद राज। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं हितचिंतकों सहयोगियों सभी मोर्चा महिला मोर्चा युवा मोर्चा जितने भी अनुशासित संगठन हैं चाहे वकीलों का हो किसानों का नौजवानों का हो दूसरे जातियों का और दूसरे वर्गों के जो संगठन हैं चाहे अनुसूचित मोर्चा हो चाहे ओबीसी हो चाहे पिछड़ी जाति मोर्चा हो चाहे क्षत्रिय मोर्चा या ब्राह्मण का हो और ढेर सारे जातियों के जो संगठन बने गए सभी लोगों को आज की इस संध्या पर एक गंभीर बीमारी से उभर के आने के बाद आप लोगों के प्यार और स्नेह और आशीर्वाद की देन है कि बहुत जल्दी ठीक होकर अस्पताल से आ गए हमसे आपके बीच में फिर से काम करने का अवसर मिला। उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि लोग जो लगे रहे 24 घंटे। आज के लाइव होने का जो महत्वपूर्ण विषय है 21 नवंबर को विश्व मछुआ दिवस जो दुनिया में मनाया जाता है, ये 5वां विश्व मछुआ दिवस था। कभी हम लोग दक्षिणी भारत में जाकर चीफ गेस्ट के रूप में समुद्री इलाके के मछुआरे विश्व मछुआ दिवस मनाते थे। वहाँ हम लोग उनके बीच में जाकर मछुआ समुदाय के हितों की रक्षा के लिए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनके ऊपर हो रहे अत्याचार जुल्म उन्हें संविधान
और कैसे संविधान से, कानून से सुरक्षा मिल सके, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, आवाज़ उठाते रहे। मछुआ दिवस पर संकल्प लेते रहे, वहाँ रेजुलेशन पास करते रहे, प्रस्ताव पारित करते रहे। उस प्रस्ताव पारित करने के बाद जंतर मंतर पर धरना देते रहे। फिर मंत्रालय या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर उनकी सुरक्षा के लिए, कभी कभी श्रीलंका में फंसे नाविकों को 170 नाविकों को छुड़ाया, बांग्लादेश में फंसे नाविकों को छुड़ाया। उनके लिए विशेष, आंधी तूफान में मर जाते थे हमारे मछुआरे, उनके लिए स्पेशल डिवाइस लगवाया, इलेक्ट्रॉनिक सीधे सेटेलाइट से जुड़वाया कि अब कोई आंधी तूफान आएगा तो उन्हें तुरंत सूचना मिलेगी और सुरक्षित स्थान पर आ जाएंगे। तो मछुआ समुदाय की लड़ाई लड़ने के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन का गठन हुआ है। और तो देश के बुद्धिजीवी और कर्मचारियों के माध्यम से हम लोगों ने पहले जगाने का काम किया कि कहा गया हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो होती है वो राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। आंदोलन का मतलब होता है शांति से, लोकतांत्रिक ढंग से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन करा। कहा गया कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। ये हमें चर्चिल की किताब में पढ़ने को मिला। लिखा कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सभी समस्याओं का समाधान एक राजनीतिक दल से संभव है अगर उसके पास है कोई सामाजिक संगठन है। इस सामाजिक संगठनों के माध्यम से विश्व मछुआ दिवस मनाया जाता रहा और माननीय जो नैफ है उसके माध्यम से हम लोग कई प्रदेशों में हम लोग जाकर उन्हें अटेंड किया। इस बार हम लोगों ने कि उत्तर प्रदेश में हम लोग जाके नहीं, उत्तर प्रदेश में हम लोग मनाएंगे और सभी प्रदेशों के लोगों को आमंत्रित किया था। उसमें अन्य देशों के लोगों को भी आमंत्रित किया था और इसलिए कि पिछले साल 21 नवंबर 2020 को विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, सोशल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, फाइटर ऑफ पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, इनकी उपाधि से विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर दक्षिणी भारत के तमिलनाडु के उस कुंभकार जगह पर हम लोगों को सम्मानित किया गया। वो एक सम्मान ऐसा था कि प्रेरित करता था कि कभी पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन जब तक कांशीराम नहीं थे तब तक उनके संविधानों से, उस संविधान से उनकी कोई समस्याओं का समाधान नहीं था। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन आए, संविधान से सुरक्षा दिया, संविधान में लिखा हुआ हक अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचाया। ऐसी सुरक्षा दिया कानून से कि बड़े से बड़े लोग उस कानून से थर्राते हैं। उनकी माँ बहन बेटी की तरफ कोई निगाह नहीं देख सकता, उसकी कोई जमीन नहीं लूट सकता, उसके हिस्से नहीं लूट सकते हैं, बल्कि दया भाव में उसके अधिक से उससे अधिक हिस्सा उसे देते हैं। उसी संविधान में मछुआ समुदाय के लिए 7 नामों से, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची सूचीबद्ध है। लेकिन कोई पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन न होने के नाते इनके सरनेम, उपजाति, पुकारू नामों को पिछड़े में डालकर इन्हें उस रास्ते से बहका दिया गया जहां से संविधान से इन्हें सुरक्षा मिलती। सुरक्षा न पाके बेचारे ऐसे जगह चले गए जहां खतरे से खेलते रहे और खतरनाक जगह चले गए जहां लुटेरे इनका हिस्सा तो लूटती रही, पिछले विदेशियों ने लूटा, अंग्रेजों मुगलों ने लूटा, संविधान इन्हें बनवाया। संविधान की सुरक्षा न लेके थोड़ी सी लाइन बदल गई, लोगों ने इन्हें बहका दिया कि क्या अछूत बनने जाओगे तुम, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमर रखवार बाथम सोरिया खुलवट चाई हो, कुड़िया हो, तेली बढ़े लोहार कहार पाल हो। ये अपनी मूल पहचान को जो संविधान से सुरक्षा होती, क्योंकि संविधान में लिखा है कि मझवार
बोलने वाले का बेटा हाकिम पैदा होगा, और मझवार का सरनेम को जाति बोलने वाले का बेटा मजदूर पैदा होगा। ये सीखने के लिए हम लोगों ने बड़े लंबे समय तक लोगों से सीखा। हम धन्यवाद देंगे दक्षिणी भारत के लोगों को, तो उन्होंने पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि जो हमें दी, इस आशय के साथ दी कि जब तक चमार भाई अपने को उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहरवार चमार कुरील दोहरे गौतम जाटो लिखते थे, तब तक उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। जो उनके पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन ने कहा कि नौकरी भगवान नहीं देता है, पैसा भगवान नहीं देता, गरीबी भगवान नहीं दूर करता है, संविधान दूर करता है, हाकिम भगवान नहीं बनाता है, हाकिम जो है भगवान नहीं संविधान बनाता है। भगवान के सहारे तो तुम हरवा बन रहे हो। पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली संविधान है। इसलिए असली भगवान के पास जाओ, और उसमें लिखा हुआ है कि जब चमार बोलने लगोगे गर्व द ग्रेट द चमार, और सर्टिफिकेट चमार का ले लोगे लड़के, अपनी मूल पहचान जिसे तुम्हारे पुरखों ने अपने पेशे को अपनाया था लंबे समय तक, चाहे वो अभिशाप के रूप में, चाहे अभिप्राय के रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में देश के राष्ट्र के निर्माण के रूप में, उसने जो भी पेशा अपनाया था, उस पेशे का नाम अगर लोगे, लेकिन उस संवैधानिक शब्दों और अक्षरों के हिसाब से लोगे, जो चीजें जैसे किसी भी अंग्रेजी आदमी अंग्रेज बैठा हो, उसे आप पानी मांगोगे तो प्यासे मर जाओगे, लेकिन वाटर मांगोगे तो आप भी पियोगे, आने वाला पीछा पीछे। उसे वाटर पंप मांगोगे तो शायद आप भी पानी पियोगे, आपका पुरखा भी पिएगा, बच्चे भी, पंप लग जाएगा। लेकिन उसे कहोगे जल पंप दे दो, जलकल दे दो, तो कुछ नहीं मिलने वाला। उसी तरीके से संविधान की एक भाषा है कि उत्तरा दक्षिणा मोची जब तक कहते थे, तब तक वो संविधान उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन आए कांशीराम, उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया भैया जब ग्रेट चमार बोलोगे, सर्टिफिकेट चमार कर लोगे, क्योंकि संविधान में उत्तरा दक्षिणा मोची का कोई जगह नहीं है, जगह है चमार का। चमार सर्टिफिकेट लोगे, तुम्हारे माँ के कोख से हाकिम पैदा होगा, मैं करके दिखा दूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा कांशीराम को कि उन्होंने कहा लेकिन पावर तो दिखाना पड़ेगा। कहना पावर क्या होता है? कहा भाई देखो, पावर से पैसा मिलता है, पावर से आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनता है, पावर से पब्लिसिटी होती है, पावर से तुम्हारे प्रोफाइल बनते हैं, पावर से तुम्हारी पब्लिक में अपनी एक पहचान बनती है। तुम्हें पंडित जी से ठाकुर साहब के यहाँ भले हरवाही करो 365 दिन, लेकिन एक दिन जब तुम्हारा नेता आए तो भाई कह दो कि उस दिन हम आपके यहाँ मजदूरी नहीं करेंगे, मजबूरी नहीं है, हम पावर के लिए अपने नेता के पास जाएंगे। आपको एक दिन वोट जब पड़ता है उस दिन कहना होगा 365 दिन आपका 99 बात आपकी मानेंगे, लेकिन एक बात आपको नहीं मानेंगे, जिससे हमारे बेटा हाकिम बनने वाला, जिससे हमारा घर, जिससे संविधान से सुरक्षा मिलने वाला है, जिससे हमें छतरी मिलने वाली आने वाली पीढ़ी की भविष्य बनने वाला है, उस दिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे। बाकी 399 बात हम मानेंगे, 364 दिन आपका काम करेंगे, एक दिन नहीं काम करेंगे। जिस दिन हमारा जो पॉलिटिकल गॉडफादर आया था, जो लेदरमैन, उनकी बात दलितों ने माना। आज उनके माँ के कोख से हाकिम पैदा होता है, लेकिन उन्हीं के माँ के कोख से हाकिम पैदा हो रहे हैं जिन्होंने माना, जिन्होंने जाना, जिन्होंने पहचाना कांशीराम को, जिन्होंने उस समय अपना समय, पैसा, बुद्धि देकर काम किया। मैं बधाई दूंगा दक्षिणी भारत के लोगों को कि वो अवसर डॉक्टर संजय को दिया, वो अवसर अपने कार्यकर्ताओं को हमने दिया है कि आज वो दिन दूर नहीं है कि केवट मल्ला बिन कश्यप कहाँ सहानी, एक बार बात हम बोलते रहोगे तो मजदूर पैदा होंगे। इसीलिए धोखे से 1992 से पहले हमारे लोगों को मझवार का सर्टिफिकेट मिलता था, हमारे लोगों को बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी पैदा होते थे, हमारे सरनेम को, पुकारू नाम को, जो हमारी कार्य प्रणाली का हिस्सा था कि मछली मारने वाले को मल्ला कहते थे, नाय खेने वाले को खेवट कहते थे, जो नाय से व्यापार होता था, वो धन जो पीठ पर लाद के पैरों से जाके माल ऊपर चढ़ाते थे, घोड़िया कहते थे, नाय खींच के इधर ले जाते थे, उसे माझी कहते थे। ये हमारी जो कार्यों के प्रणाली के अनुसार काम जो बटे थे कि रीवा नदी किनारे जो पैदा हुआ
वो रखवार कह दिया। सोन नदी किनारे पैदा हुआ सौंधिया हो गया, बेतवा नदी किनारे हो गया बाथम हो गया। जिनके लोगों को काला पानी की सजा अंग्रेजों ने दे दिया, बर्मा भेज दिया, वो बर्मा लिखने लगे। ये है जो मार सह लिया अंग्रेजों की मुगलों की, वो सहानी हो गया। ऐसे तमाम ढेर सारे जो टाइटल थे उसको जातियों में इन्होंने पिछड़ी जात में नाम डालकर हम लोगों को संविधान की सुरक्षा से महरूम कर दिया, उसे दूर कर दिया, कोसों दूर कर दिया कि क्या होता है मझवार। सुनने के लिए तैयार नहीं पढ़ा लिखा आदमी, उसे समझाने हमें 8 साल लग गया। किताबें लिखा, रैलियां की, धरना किया, लोगों को दस्तावेज दिया कि संविधान में राष्ट्रपति ने तुम्हें 1961 में मझवार नाम से लिख के रखा है कि मझवार बोलोगे, मझवार का सर्टिफिकेट लोगे, मझवार के लिए लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारा बेटा हाकिम पैदा होगा, और नहीं तो हारवा पैदा करने के लिए। क्योंकि भाई देखो, राजा को प्रजा चाहिए। आप हाथी को बटन दबा के राजा बनाते हो, उन्हें प्रजा चाहिए। साइकिल को आप राजा बनाते हो, उन्हें प्रजा चाहिए। तुम कोई भी बटन दबाते हो राजा बनाते हो, उन्हें प्रजा चाहिए। तो प्रजा बनना हो तो अपने नेता को बात। तो जो दलित अपने नेता की बात मान लिया हीरो हो गए, और जो नहीं माना वो जीरो हो गए। कांशीराम ने एक ही बात कहा था कि भाई आपको रैली में आओगे तो थैली मिलेगी। तो जो रैली में आए 1 महीने का बच्चा लेके, 2 महीने का बच्चा, आज उनका बेटा सफाई कर्मी है, नाती सफाई कर्मी है, भाई भतीजा कोई न कोई एक नौकरी पा रखा। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो कांशीराम साहब ने अपने कार्यकर्ता को एडजस्ट नहीं किया। कोई एक सिंगल मैन नहीं बसा होगा देश का, प्रदेश का, कि ये कह दे कि कांशीराम ने हमें धोखा दिया। मैं आज इस लाइव के माध्यम से आपसे ही इसीलिए आपसे अपील करने आया हूँ कि आप लोगों का प्यार और स्नेह आशीर्वाद लगा रहा। अब मेरा जो साथ देते रहे, कोई कार्यकर्ता प्रदेश और देश का नहीं बचेगा जिसके बच्चों को मैं डॉक्टर संजय अपनी शक्ति से, संविधान की शक्ति से उसे शक्तिशाली न बना दे, चाहे नौकरी से, चाहे पैसे से, चाहे ठेकेदारी से, चाहे उसे व्यापारी से, चाहे जो जिस लायक होगा। संविधान जिस लायक होता है वो कुर्सी दे देता है, जो जैसा होता है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। निचले पावदान पर दलदल में रहने वाले को, जिसको दलित कहते थे, उसे महल बना कर दे दिया। 1 मिनट में कितने कई लाख मकान दिया, 1 मिनट में 9 लाख सफाई कर्मी की नौकरी दिया। क्या चाहिए? आप सीखो बसपा सपा से। उन्होंने कहा था कि जिनके लोग रैलियों में, गांव की रैली में, ब्लॉक की रैली में, क्षेत्र की रैली में, सेक्टर की रैली में, विधानसभा की रैली में, जिले की रैली में, मंडल की रैली में, जोनल रैली में या प्रदेश की रैली में, साल में जो एक बार होती है 5 साल में, वह विशाल रैली में अगर अपना विशाल हृदय दिखाया, विशाल रैली को विशाल बनाया, अपने नात मात रात विस्तार को। क्योंकि देखो, उन्होंने कांशीराम ने कहा था कि ये पार्टी पैसे का पेड़ है, पावर का पेड़ है, देखिए जिसकी जड़ जितनी आप दूर तक पहुंचाओगे उतने पेड़ मोटा होगा और समय से पहले फल दे देगा। आपको टाइम इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको काम करने की जरूरत है। जितनी जड़ आप फैलाओगे उतने जल्दी में तुम्हारा पौधा बढ़ेगा और निश्चित रूप से फल मिलेगा। उसे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि हिलाने वाला हिल जाएगा, दहल जाता है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि इसको छू दें। जैसे आपने देखा होगा 2017 में निषाद पार्टी आई, 2013 में आई, 14 में चुनाव लड़ा, 15 में लड़ा, 2017 में लड़ा, कैसे परिवर्तन हुआ, 2018 में कैसे हुआ, 2019 में, 2022 में कैसे परिवर्तन हुआ, आप सब आपके आंखों के सामने हैं। सब जान रहे हैं कि क्या होने वाला, कैसे सरकार बनने वाली 2022 में, ये सब देख रहे हैं। तो जड़ को आप फैलाओ। उन्होंने कहा भी देखो, जिसके लोग अपनी पार्टी, अपने नेता, अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते हैं, कैलेंडर में लिख के, फोटो के माध्यम से, दीवारों में लिख के, टोपी झंडा के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, किताब के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, उस अपने नेता, अपनी विचारधारा, अपनी सोच को पहुंचाते हैं जन जन तक। तो पहुंचाने का मतलब जड़ फैलाना। तो जितने आप पहुंचाओगे उतने उसका रिजल्ट पाओगे। दलितों ने कुछ किया नहीं, कांशीराम के टीम बनी थी, उस टीम का एक ही काम था कि कांशीराम की आवाज को पहुंचाना। उन्होंने एक ही बात कहा था कि तुम शासक, तुम रूलिंग कास्ट हो, तुम कानून बनाने वाली ताकत हो। उन्होंने बताया कि संविधान समस्याओं का समाधान है, बट द की प्रेजेंट इन द वोटर्स। संविधान से समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसका जो चाबी है वो गांव में है, वोटर के पास है।
रियल गॉड ऑफ इज द वोटर इन द डेमोक्रेसी। जो वोटर है वो असली भगवान है, लेकिन वो शैतान बना हुआ है, वो बेहोश है, गरीबी से, लाचारी से, बीमारी से बेहोश है, पैसे से। 15 दिन बचा रहता है, 1 महीना तो दारू से शुरू हो गया। इस बार तो 5 महीना पहले शुरू हो गया। आज के दिन में मैं जो देख रहा हूँ, हम 5 दिन कहते थे, वो अब 5 महीना पहले शुरू हो गया। तो जो बेहोश है, जो बेहोश आदमी को चाहे बलात्कार करो, चाहे गला काटो, चाहे हाथ काटो, चाहे उसका कुछ भी करो, लूट लो, इज्जत लूटो, भविष्य लूटो, जब वो होश में आ जाएगा तो आज कुछ नहीं कर सकता। कांसी राम ने एक ही इंजेक्शन लगाया, एक ही ज्ञान दिया आज के 30 साल पहले। आज उनका दर पुश दर होश में है। लेकिन जो होश में है वो हीरो, और जो बेहोश है वो जीरो। जो होश में है वो महल में है, और जो बेहोश है वो दलदल में है। तो मैं अपील करता हूँ आज के दिन में कि मैं तो यही चाहूँगा कि सबके नात रिश्तेदार हैं 100, 200, 500, अभी अपील करता हूँ कि उन्हें होश में लाओ, जोश में लाओ, फिर उन्हें सही बात बताओ, फिर सही जगह वोट डलवाओ। वो घर से निकालो उन्हें। होम सिकनेस, होम आइसोलेशन में है वो। होम आइसोलेशन मतलब वो अलग तलग पड़े हैं ना, उसमें कोई 5 साल में एक बार पूछने जाते हैं। हाथी वाले जाएंगे, साइकिल वाले जाएंगे, कमल वाले जाएंगे, चाहे कोई जाएगा, 5 साल में एक बार जाते हैं। उनको होम आइसोलेशन है ना। फिर उन्हें कभी कुछ देने के लिए नहीं पूछते, तुम्हारा बेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फीस जमा है कि नहीं, तुम्हें दवाई है कि नहीं, खाना है कि नहीं है। होम आइसोलेशन है, क्यों? एक बीमारी है होम सिकनेस की। जब तक आप उस बीमारी को दूर नहीं करोगे तब तक होम आइसोलेशन में रहोगे। उससे अलग हो जाओ, आओ पार्टी के साथ। कांसी राम ने इतने कहा कि जो जो रैलियों में आया उसका बेटा कुर्सियों पर कब्जा किया, नौकरी की थैली पाया। जिसने अपने विचारधारा को, फोटो को, नेता का फोटो अपना, अपने विचारधारा को जन जन तक घरों में टांग के पूजा किया, उसे पर सरकार पूछती है। वो अपने बेटे माँ बाप की पूजा करता है। 2 लाइन ज्यादा कुछ नहीं। आपके इस वैभव में जो आपका हिस्सा बनता है, एक दीवार खड़ी है। वो दीवार कौन है? सपा, बसपा, भाजपा। उस दीवार की ईंट हम लोग हैं। वो दीवार जो खड़ी है, खुद के हम ईंट हैं। हमारे नात रिश्तेदार उसमें ईंट बन के खड़े हैं। हाथी साइकिल का जो दीवार है, जो आपके हिस्से को, भाई किसी से कह दो कि इस कमरे में आपके बाप का 10 किलो सोना है, और मशीन में एक्सरे करके दिखा दे, दस्तावेज दिखा दे, तो शायद 1 मिनट नहीं लगेगा दीवार तोड़ने में। लेकिन कैसे तोड़ोगे? ऐसे चले जाओगे तोड़ने, सर फूट जाएगा, मर जाओगे। लेकिन सिस्टम लेके जाओगे, 10 लोगों को बुलाओगे, तब शायद दीवार टूटे। अकेले नहीं तोड़ पाओगे। तब सिस्टम से जाओगे, दीवार टूट जाएगी, आपका हिस्सा मिल जाएगा। तो कांसी राम ने कुछ किया नहीं। उन्होंने कितना बताया, संविधान समस्याओं का समाधान है, और वोटर तुम्हारे पास चाबी है। तुम असली भगवान हो, शैतान बने हुए हो। और शैतान का मतलब कि जिसके पास वो अपना स्वरूप बदलता रहे, रूप बदलता रहे, कुछ दिखाई नहीं दे, उसे इंसान बनाओ, भगवान बनाओ। हमें क्या करना, चाहे पार्टी मंदिर है, उस वोटर को मंदिर मिला। जब तक तुम चमार, उतराहा, दखना, मोची, अहिरवार, गहिरवार रहोगे, तब तक 2 पंजा इधर से 2 पंजा इधर से खाते रहोगे। 2 पसर अनाज दिन भर में पाते रहोगे, पसीना गाड़ते रहोगे, 2 पसर अनाज पाते रहोगे। लेकिन अगर तुम इस मंदिर में आ जाओगे तो तुम्हारी पूजा वही पंडित जी शुरू करेंगे। जो आज पंडित जी तुम्हें 2 पसर अनाज देते हैं, वो तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। आपके सामने वो हो गया। आज चमार को कोई चमार नहीं कहता। चमार कह देगा रे जेल जाएगा, रे बोल देगा जेल जाएगा। उसे क्या कहते हैं? हाथी वाला है, ये मायावती वाला है, ये कांशीराम वाला है, ये बसपा वाला है। मतलब उस मंदिर का लेबल उसके ऊपर लग गया है। उस मंदिर का लेबल लगने के नाते उसकी पूजा है। उसी तरीके से यादव समाज, तब तक ग्वाल, अहिर, ढंढोर था, यादव था, तब तक उसके ऊपर वो चरवाह पैदा होते थे उसकी माँ के कोख से। लेकिन जब उसका नाम बदल गया, ये कहा है साइकिल वाले, ये अखिलेश वाले हैं, मुलायम वाले हैं, ये अखिलेश है, मुलायम वाले हैं। माँ के कोख से हाकिम पैदा हो रहा। जब वो मंदिर में आ गया, सपा के मंदिर में आ गया, तो ठाकुर साहब भी अखिलेश के लाइन लगाए हैं, पंडित जी भी लाइन लगाए हैं। मुसलमान का 19% वोट है, मुसलमान लाइन लगाया। 5% वोट
काली यादव का मंदिर में आ गया, जो सड़क पर चरवाहा के रूप में था, यादव ग्वाल रणोर के रूप में, तब वो कोई उसको नहीं क्या फंसाते क्या 60 साल बाद बुद्धि होता है। वो जो है आज मंदिर में आते ही 19% वोट मुसलमान का है, वो नोट और वोट दोनों लेके घूम रहा है उनके मंदिर के सामने। मलाई कौन खा रहा है? पुजारी, जो सपा के कार्यकर्ता। 3.5% वोट उसका लेदरमैन का, लेकिन 9.5% ब्राह्मण उनके दरवाजे पर एक बोरा वोट एक बोरा नोट लेके जा रहे। ठाकुर साहब भी एक बोरा वोट एक बोरा नोट, निषाद लोग भी 2 बोरा वोट 2 बोरा नोट लेके जा रहे हैं। क्या मतलब? अगर मैं ये 2 बोरा वोट मेरा है, सबसे ज्यादा वोट मेरा है, ये रोड पर क्या है? शैतान बना हुआ। ये केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ रहे? इसके ऊपर अगर हम लोग ये लेवी लगा दें कि निषाद पार्टी वाला, ये भोजन भरी थाली वाला, ये डॉक्टर संजय वाला है, ये कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं। अभी पूजा शुरू हो जाएगी। मैंने शुरू की 2017 में। 2017 में शुरू की, 5,000, 10,000, 50,000, 60,000 वोट मिला। और जहां वोट मिला वो देखो क्या दशा है वहां। सब लोग आ रहे हैं आज के दिन में। तो आज के दिन में यही अपील करना था कि आप लोग अपने रिश्तेदारों से बताओ कि 17 दिसंबर का एक रैली प्रस्तावित है, जो 21 नवंबर का था, टल गया था। मछुआ दिवस के अवसर पर माननीय जो है प्रधानमंत्री जी का रैली था। देश के प्रधानमंत्री थे वो उत्तर प्रदेश के, और राष्ट्र सबसे बड़ा है, राष्ट्र को संबोधित करना था, राष्ट्र की सुरक्षा का कानून था। उनका एक सेमिनार था देश के सैनिकों और थे, तो इसलिए हमारी रैली टल गई थी। और रैली के लिए अमित शाह तब भी आने वाले थे। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, जो संविधान की सुरक्षा है, तो संविधान की सुरक्षा देना सरकार का काम है, होम मिनिस्टर का काम है। आज आपके इस रैली में होम मिनिस्टर आ रहे हैं। आप कैसी भीड़ जुटाकर शक्ति लेकर, शक्ति आप दिखाओगे शक्ति पाओगे। आप सामाजिक शक्ति दिखाओगे, राजनीतिक शक्ति पाओगे। राजनीतिक शक्ति पाओगे, भविष्य निर्माण हो जाएगा। समाज में नाम है, बहुत वोट है, बहुत नेता, बहुत निषाद है, बहुत निषाद है। ये चैलेंज है कि कितने लोग अपने आरक्षण को लेने के लिए लखनऊ आ रहे हैं। अगर 3 करोड़ आबादी है, आप कहते हो कि हमारी आबादी इतनी % है, तो इतने 3 करोड़ वोटर हैं, तो 25 लाख आ जाओ ना खाली, बाकी छोड़ दो। गांव में कितने लोग आते, कितने नौजवानों का आरक्षण चाहिए, किन्हें चाहिए, बच्चों का भविष्य बनाना होगा, तो बसपा से सीखो। क्यों रमा देवी मार्ग अपना गांती बांधकर, कपड़े नहीं थे, एक चद्दर लपेट कर, ऐसे गले में बांधकर, बच्चे को लपेट कर, और उस बच्चे के भविष्य के लिए, क्योंकि उस बच्चे का भविष्य भगवान नहीं लिखे, कांसी राम। उस कांसी राम के लिखने की वजह से, कांसी राम के लिखने की वजह से आज उनके बच्चों का भविष्य बन गया, मिल गया। ऐसी स्थितियों में हम लोग आज आपसे अपील करने आए हैं, वही कि आप बसपा और सपा से सीख लो कि उन्होंने अपने नेता, एक नारा, एक विचारधारा, एक गुरु और एक झंडा, एक डंडा लगा लिया। और उस रमा देवी पार्क में करने का नतीजा था कि आपकी एक टीस है कि हम लोगों ने 15 सितंबर 2016 को एक बार रमा देवी पार्क में 10 लाख लोग आए थे। अखबार में छपने नहीं दिया लोगों ने, छोटा छोटा 2 जगह छपा, कोई टीवी चैनल दिखा नहीं पाया, कोई तैयार नहीं था इन सेवकों से। आज सौभाग्यशाली हो, कोई टीवी चैनल देश का नहीं होगा, अभी दुनिया का कह लो तो दुनिया के भी ढेर सारे चैनल आपको लाइव करते हैं। आपकी तरफ निगाहें हैं कि देखें कितनी निषादों के अंदर शक्ति है, कितनी डॉक्टर संजय के साथ हैं, डॉक्टर संजय नहीं, कितनी निषाद पार्टी के साथ हैं, कितने लोग उस मंदिर में आना चाहते हैं, कितने लोग अपनी पूजा कराना चाहते हैं, कितने लोग अपनी पूछ बढ़ाना चाहते हैं, कितने लोग अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य तो पार्टी बनाएगी, नेता नहीं बनाएगा। सौभाग्यशाली आप लोग कि आप 4 साल में देश के न्याय देने की 4 अदालतें हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और आपकी मीडिया। उसी तरीके से आपके पास एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। आपका एक चाहे जैसे भी हो, राज्यसभा में भी आपका एक मेंबर है, निषाद पार्टी का फल।
इंजीनियर प्रवीण निषाद लोकसभा में आपके वकील वकालत करते, विधानसभा में एक विजय मिश्रा आपके वकील हैं, भले वो है। विधान परिषद खाली था, आपका बेटा डॉक्टर संजय खुद आपको 15 तारीख से शुरू हो रहा सदन में पहली बार आपकी आवाज़ उठाने के लिए। पहली बात इस संवैधानिक मुद्दे का हल है कि हम केवट मल्ला नहीं है, राष्ट्रपति ने मिली रखा है, केवट मल्ला सिंह नॉर्म्स हैं। 1992 से पहले हमारे लोगों को केवट मल्ला को सीधे मिलता, हमारा नाम जबरदस्ती ओबीसी में डाल दिया गया। हम पिछड़े नहीं हैं, राष्ट्रपति के अनुसार हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, हमें मझवार का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इस मुद्दे को मैंने आपसे बोल के गया था कि दुर्भाग्य से मेरी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, फिर भी सूचना आई कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे पूर्वांचल में जा रहे हैं, जहाँ से निषाद पार्टी की जड़ खड़ा की है। तो हमें रहा नहीं गया, मैं गया, मैंने कहा अपने मुद्दे को उठाऊंगा और मैंने उठाया। मैंने बताया कि 52 गांव उजड़ा था, तिलुआ ताल है वो 52 गांव निषादों का था और उन्हें नौकरी दी गई थी, फैक्ट्री बंद करके उनकी नौकरी छीन ली गई, वापस नहीं हुआ। मैंने वकील वकालत की कि नहीं, कि हमारे लोग निषाद पार्टी को जो है मांग है कि उन 52 गाँव के लोगों को भारतीय जनता पार्टी जिनकी ज़मीनें उजड़ी हैं उन्हें अवसर दे। मैंने ये भी कहा कि कभी हम पेशे से चिकित्सक थे, हमसे कोई मतलब नहीं था, खाली सिस्टम में नहीं थे। हमें जब वेदना जगी, चेतना आई, होश में आए, पॉलिटिकली होश में आ गए, सामाजिक रूप से होश में आए, पार्टी बनाई। उससे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी सांसद हुआ करते थे, मेरी आवाज़ सड़क से सदन तक उठाते थे, मेरे वकील थे, आज भी वकील हैं, लेकिन वो वकील जज बन गए हैं, उन्हें जजमेंट अपने हिसाब से तुरंत देना चाहिए। मैंने 2 बात बोला, प्रधानमंत्री ने हालचाल लिया, स्वास्थ्य की हमारे कल्पना की और उन्होंने जल्दी स्वस्थ होने का शुभकामनाएं दी और उत्तर प्रदेश की 2022 की सरकार बनाने का जिम्मेदारी दी और ये भी आश्वस्त किया कि सब आपके मुद्दे धीरे धीरे अपना समय आने देंगे। इतनी बड़ी बात अगर प्रधानमंत्री जी आपको आश्वस्त करते हैं और गृह मंत्री जी आपके वहाँ आते हैं और आपका काम सब चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है, हमें रुकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। पिछली सरकारें हैं आपको 70 साल से उलझा के रखी, 30 साल से हाथी साइकिल ऐसा देती है कि साइकिल आती है देती है और हाथी रोक देती है, वैसा हमें केवट मल्ला क्यों लिखते हो? मझवार से हम मरहूम क्यों कर दिया? हमें मझवार का पेड़ लगेगा तब तो नौकरी फलेगा, है? मझवार का पेड़ लगेगा तब तो नौकरी फलेगा। उत्तरा दक्षिणा मोची का पेड़ तो नहीं लगाया ना, उसने तो संविधान में लिखा हुआ जो बीज है उसे बोया, चमार का पेड़ लगाया, फल पड़ रहा, तो संविधान में बीज लिखा हुआ मझवार का वो लगाओ पेड़ ने, तो उसे तो हमें दूर कर दिया, हमें केवट मल्ला देकर फंसा दिया। तो हमें वो इसीलिए जिस सपाई बसपाई लोग हैं वो निषाद बने हुए फेसबुक पर और उल्टा लिखते हैं जल्दी मिलना चाहिए, जल्दी कौन वाला, रुकने वाला टिकने वाला, जल्दी लिख दो जिससे रुक जाए, फिर वही खेला हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं देर आओ दुरुस्त आओ, सारे सिस्टम है। मैं बधाई दूंगा अमित शाह जी को, बधाई दूंगा नड्डा साहब को, बधाई दूंगा योगी आदित्यनाथ को, ये सार्थक पहल किया और निर्णायक आदेश किया कि काम होना चाहिए, उस पर काम हो रहा। 70 साल से उलझा, 1.5 साल कोरोना में, 2 साल से हूँ, 1.5 साल कोरोना था, 6 महीने में कितना रिजल्ट चाहते हैं, सब होगा, समय से होगा। ढेर सारे बड़े काम हो रहा। आरजीआई रिपोर्ट ला रही है, आरजीआई ने जब कह रखा कि केवट मल्ला मझवार हैं, तो उन विभागों में जो आपने बटन दबाया था हाथी साइकिल का 30 साल से, 70% कर्मचारी उनके भरे हैं। इतना आसानी से टेबल पर आपका 184 भी नहीं है, इतने ईमानदार होते तो राजनीति की क्या जरूरत पड़ती? भ्रष्टाचार आज के दिन में कैसे होता है, रातों रात कैसे काम होते हैं। जो मांग नहीं, ओझा पठारी का देखो, नायक का तो बिना मांगे दे दिया, और जो आपकी लाइन लगा था उसे लटकाए पड़े हुए थे। तो ये सिस्टम है, तो आप लोग इंतजार करिए, समय पर सौगात मिलेगी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आरक्षण रूपी सौगात आपको मिलेगी। सब काम हो रहा, शक्ति दिखाएं, शक्तिशाली बने, हिस्सा पाए। एक कहा गया कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ, तो है, उसके आगे है हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और अपना हिस्सा सरकार से कर लाएंगे। तो ये तय है जब कि 30 साल से साइकिल कांग्रेस की मिलकर सरकार बनाई दिल्ली में,
30 साल से हाथी भी सरकार दिल्ली के साथ मिलकर बनाई। तो अगर डॉक्टर संजय भी सरकार के अंग बन गए तो इसमें लोगों के पेट में दर्द क्यों होता, मैं नहीं समझ पाता। 550 सांसद हम दूसरे बिरादरी बनाते रहे और एक डॉक्टर इंजीनियर प्रनिषाद को सांसद बना दिया तो लगता है इनका कितना बड़ा इनका कुछ नुकसान कर दिया। अब तक इतने साल से हम लोग मनोनीत करते रहे दूसरे विधान परिषद सदस्यों को। अरे यार वकील नहीं जाएगा, वकील नहीं रहेगा तो वकालत कौन करेगा। हम लोग वकील हैं, वकालत कर सकते हैं। समय होता वकील ही जज बनता है। कभी माननीय योगी आदित्यनाथ वकील थे, आज जज हैं। कभी कांशीराम मायावती वकील थे, जज हैं, जज हुए। तो समय आने दीजिए, सब होगा। लिखा तो मझवार 70 साल से है, लेकिन मिला नहीं ना। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पावर नहीं है, कलम में पावर नहीं है, आपका जुबान में पावर नहीं है, सरकार बदलने गिराने हराने का पावर नहीं है। अब वो पावर ले रहे हैं हम लोग। पावर है तभी तो आज अधिकारी सुन रहे हैं, तभी तो आज के दिन में हमारा शुरू हो गया। अगर इंजीनियर प्रनिषाद सदन नहीं आते, लाइब्रेरी में से कहाँ से निकालते मझवार कहाँ कहाँ लिखा है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमारे लिए है। 1900 भाई आरवी रसेल का, हीरा लाल का और विलियम कुक का रिपोर्ट कैसे मिलता हमें? हम इन टाइटल क्यों हैं अनुसूचित जाति के, ये हमें कहाँ से दस्तावेज मिलते? आखिर कैसे मालूम होता हम उजड़े परिवार हैं? कैसे आपकी फाइल गायब करा दिया मुकुल वासनी और शैलजा ने? मैंने पावर नहीं होता तो आज कैसे उनके खिलाफ मुकदमा लिखा देते? आप मुकदमा लिखाने की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी सुन रहे हैं कि नहीं सही है डॉक्टर साहब की बात। ये दस्तावेज कैसे मिलते हैं अगर वकील नहीं होते तो? लाइब्रेरी में कौन पढ़ता अंग्रेजी? आज के दिन में जो एक्सपीरियंस है वो आया। आज के दिन में अभी इकट्ठा कर रहे हैं, अपील करते हैं कि 17 तारीख की दिसंबर की तैयारी करो। ज़्यादा कुछ नहीं, 4-5 बिंदु हैं। पहली बात तो इस शरीर को दिमाग चलाता है, दिमाग को माहौल चलाता है। माहौल चलाने के लिए हमें सिस्टम चाहिए। जनमत जन हमारे हैं, मत कैद है मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो ये आप लोगों का मैं चाहता हूँ कि जब मीडिया बोलने लगे तो दिमाग चलता है। तो आज के दिन में आपने देखा होगा जब से मैं मीडिया में आया, आपकी आवाज़ को उठाया मझवार मझवार मझवार, तो 17 जाति का नाम खत्म हो गया। जब 17 जाति का कैप्सूल खत्म हो गया, उसमें 15 निषाद है, हमारी टुकड़े को जाति बना दिया। तो सही बात को बोलना पड़ेगा। तो 17 दिसंबर की तैयारी के लिए आज ही मसाल जुलूस निकालो, तुरंत अभी मसाल जुलूस निकालो जिससे गर्मी पैदा हो। जब तक शक्ति नहीं जाओ तुम आएंगे, जिधर एकता में दम होती है नारा लगाना पड़ेगा। अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा कि मझवार आरक्षण जारी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी समस्याएं दूर हो। ये सब आरक्षण बच्चों का भविष्य बनाना है, इसलिए नौजवानों को आगे करो। जिन्हें भविष्य में कुछ बनना है वो नौजवानों को आगे करो। मैं तो ये कहूँगा कि मैंने इंजीनियर प्रनिषाद को दान दिया, सांसद हैं, मेरे पिताजी ने हमें दान किया, मैं आज यहाँ हूँ। आप लोग अपने अपने एक बेटी बेटा को दान करो। आज 90% राजनीति के शिकार लोग हैं, 10% हिस्सेदार हैं, इसलिए कि 90% लोगों की सोच है कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो, हमारे घर में डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी कर्मचारी पैदा हो। तो भगत सिंह पैदा करो, जैसे मैंने अपने बच्चों की नौकरी छुड़ाई है। और बिना राजनीति के कुछ संभव नहीं है आपको। अगर आपके पास गरीबी दूर करने का कोई फार्मूला हो तो मैं खुद पहले आ जाता हूँ। तो गरीबी दूर करने का फार्मूला केवल निषाद पार्टी के पास है। गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है, लेकिन दवाई अस्पताल में मिलती है। ये पार्टी अस्पताल है, डॉक्टर संजय हैं, लेकिन परहेज करना पड़ेगा। दवाई खाने से पहले परहेज ज्यादा जरूरी है। तो मझवार तो तब असर करेगा कि जब आप कहोगे उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार परहेज किया। कांशीराम ने कहा रहे तुम्हें परहेज करना पड़ेगा, जाति नहीं है। अगर इसको इंटेक करोगे, अगर जो परहेज करोगे स्वीकार करोगे तो नहीं मिलेगा, दवाई नहीं काम करेगा। तो उन्होंने कहा क्या करना, कहें आज के बाद कोई पूछे उतरा हो, मोची हो, दक्षिणा हो, कहे नहीं महाराज तो पुकारू जात है हमारा, इस सर नेम टाइटल है, जात तो हमारा चमार है। तो जब अपनी जात को संविधान वाली जात बोला कि मेरा जात चमार है, तो आज हाकिम पैदा। तो आपको परहेज करना पड़ेगा। कोई पूछे केवट हो मल्ला और बिंदो, क्या नहीं साहब वो तो हमारे पुकारू नाम है, हमारे पेशा है, ये हमारे सर नेम है, हमारी जात क्या क्या संविधान में लिखा मझवार है। तो जब हम जिसे हमें चाहिए वो बोलोगे और जिसे परहेज करना हो तो बताओगे। गाँव में आपको बताना कि मझवार का सर्टिफिकेट लेना, लखनऊ चलो बच्चों का भविष्य बनाओ। हरवा बनना हो तो गांव में रहो, हाकिम बनना तो लखनऊ चलो, बसपा सपा से सीखो। अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो लखनऊ चलो,
मजदूर बनना है तो घर में बैठो, होम आइसोलेशन से मतलब दूर रहो, होम सिकनेस की बीमारी खत्म करो। बच्चों के सर पर टोपी लगाओ, छोटे 5 साल 2 साल 4 साल 3 साल, कम से कम शर्म तो आवे नौजवान बच्चों को कि चलो हमारी लड़ाई, ये छोटा भाई लड़ रहा है अभी, जिसे कुछ नहीं, अभी प्राइमरी में पढ़ने जा रहा है, वो छोटे बच्चों को निखारो कि हम बच्चों ने ललकारा है मझवार आरक्षण हमारा है। ये छोटे छोटे जब बच्चे 1 साल 2 साल वाले बोलेंगे तब ये MA BA वालों को शर्म आएगा कि साला नौकरी हमें मिलेगी, आरक्षण का हमें लाभ मिलेगा, ये तो छोटा मेरा भाई है, छोटा चाचा का लड़का हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमें आना चाहिए। बुजुर्गों को, महिलाओं को लाओ कि जिनकी उम्र कटाई मजदूरी में खत्म हो गई है, उन्हें करो कि हमने ललकारा है मझवार आरक्षण हमारा है। तो जब कहेंगे अरे यार मझवार क्या होता है, पढ़ा लिखा आदमी, तो बुढ़िया बताएगी तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा भविष्य, तब उन्हें शर्म आएगा, तब रोड पाएंगे। तो ये सब निकालना पड़ेगा आपको, नौजवानों के अंदर की शक्ति जो होती है, सेनापति का कोई काम नहीं है शक्ति को बाहर करना। हनुमान जी के पास शक्ति थी, बिना बताए कुछ हो ही नहीं रहा था, तो ये हमारे लोगों के पास बहुत शक्ति है, बताना पड़ेगा। तो आज ही मशाल जुलूस निकालो, आज ही बच्चों का जुलूस निकालो, अभी महिलाओं का जुलूस निकालो। मैं एक बार गया था पटना में, फिर मैं डॉक्टर था तो मैं दवाई जर्मनी से पटना आती थी, पटना से मैं लेने जाता था। तो पटना जब मैं गया एक बार हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गया शाम को, तो दूसरे दिन रैली थी लालू की, तीसरे दिन पता चला 2 दिन पहले ही से बाजा बजाते हुए रोड जाम है। वो छोटा सा वो चमड़े वाला डफला और गांव के लोग भागते, गरीब लोग रोड पर आ गए। हमें 2 दिन पटना में घुसने का मौका ही नहीं मिला, पैदल जाना पड़ा हमें, जो है दिन भर चले, हाजीपुर से पहुंचे पटना, वहाँ रात में रहे, फिर पता चला अभी रैली खत्म हो जाएगी तब वापस जा पाएंगे, इतना था। मतलब जनता को जिसे चाहिए उसे रोड पर आना पड़ेगा। सारा पावर लखनऊ में कैद है, चाबी आप घर पे ले, घर से निकलोगे सब पाओगे, घर से बाहर निकलोगे तब माना जाता है जो व्यक्ति घर से निकल के रैली में आ जाता है वो वोट डलवाता है, वो अपने भविष्य के निर्माण के लिए चिंतित रहता है। ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। 17 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, उन्होंने सहमति दी, मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने अपने वादे के मुताबिक। विरोधी बहुत हंस रहे थे जब रैली हमारी आगे बढ़ गई तो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं उम्मीद रखता हूँ जितने पदाधिकारी हैं अपने पद को प्रतिष्ठा बनाओ कि मैं पद पर हूँ। अपने अपने नाम के बोर्ड लगाओ, थाने के सामने बोर्ड लगाओ, मेरे फोटो साथ के MLC साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अमित शाह मोदी का फोटो पर टांग लो, देखो कैसे दरोगा आपको सम्मान देता। जब तक ऊपर टांगो योगी जी का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, हमारा फोटो बड़ा सा लगाओ। आपको मिठाई खिलाएगा, दस्तखत करेगा, तब लेखपाल आपसे घूस नहीं मांगेगा। तब वीडियो के सामने लगाओगे तब आपको बुला लेगा कि भाई साहब क्या जरूरत है बता दो। तो आपको वो बड़ा हथियार दिखाना पड़ेगा। अब बड़ा हथियार दिखाने के लिए आपके नेता हम हैं, हमारे ऊपर बड़े नेता मोदी जी हैं। वो डरेगा ना, शिकायत करे डॉक्टर साहब के पास, ये तो मोदी वाले आदमी हैं, हमारी शिकायत वहाँ करें, नौकरी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप लोग अपने पद को प्रतिष्ठा बनाओ और कोई ऐसा ब्लॉक न हो